मुंबई शहर के बीचों बीच है एक खंडहर। 10 एकड़ में फैले उस खंडहर में कभी मिल चला करती थी, लेकिन आज वो वीरान पड़ी है। वो खंडहर मिल लड़कियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है, क्योंकि वहां रहते हैं लड़कियों की आबरू के सबसे बड़े दुश्मन। मुंबई की लड़कियों, वहां बिल्कुल मत जाना। जी हां, इस खंडहर में जिस लड़की ने गलती से भी कदम रखा, उसका अंजाम बेहद खौफनाक साबित हुआ। भागती दौड़ती मुंबई की भीड़भाड़ से दूर ये वीरान सी जगह लड़कियों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। ये खंडहर मुंबई की लड़कियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आप और हम तो इस सुनसान जगह को सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन मुंबई की न जाने कितनी लड़कियों ने आबरू निगल लेने को बेताब इस सन्नाटे को महसूस किया है। ये रेप का अड्डा बन चुके शक्ति मिल का सन्नाटा है। शक्ति मिल कंपाउंड के इस खंडहर में जिस लड़की ने जाने की गलती की, उसकी इज्जत तार तार हो गई। शहर के बीचों बीच मौजूद शक्ति मिल इस समय महिलाओं के लिए खौफनाक जगह बन गई है। कोई भी यहाँ पर न आता है न जाता है। कई सालों से ये मिल बंद पड़ी है। आखिर यहाँ पर कैसे वारदातों को अंजाम दिया जाता है, कैसे आपराधिक तत्व यहाँ पर बैठते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। कई साल पहले ये मिल बंद हो गई है। 9 से 10 एकड़ में ये पूरा कंपाउंड फैला हुआ है। बड़ी बड़ी झाड़ियां यहाँ पर उगाई हैं। कोई भी न यहाँ आता है न जाता है। यही वजह है कि जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पर अक्सर लगा रहता है, जिसके चलते एक नहीं बल्कि कई वारदातों को यहाँ पर अंजाम दिया गया और किसी को कानो कान इसकी खबर भी नहीं लगी। इस सुनसान जगह को देखकर गफलत हो सकती है कि शायद यहाँ कोई नहीं रहता होगा, लेकिन नहीं, इस वीराने के बीच छिपे हैं लड़कियों की आबरू के सबसे बड़े दुश्मन। करीब 10 एकड़ में फैला ये शक्ति मिल कंपाउंड का खंडहर लड़कियों की आबरू लूटने वाले गैंग का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। उन्नीस 1990 में यहाँ पे सिल्क का कारखाना शुरू हुआ। 1000 से ज्यादा जो मजदूर हैं वो यहाँ पे काम करते थे, लेकिन साल 2000 के बाद इस मिल को खंडहर में तब्दील हो गया। मजदूर यहाँ से कूच कर गए और जो आपराधिक गतिविधियों से लिप्त जो लोग थे वो यहाँ पे अपना अड्डा बना लिए और एक के बाद एक गैंगरेप ज्यादा जो मजदूर हैं वो यहाँ पे काम करते थे, लेकिन साल 2000 के बाद इस मिल को खंडहर में तब्दील हो गया। मजदूर यहाँ से कूच कर गए और जो आपराधिक गतिविधियों से लिप्त जो लोग थे वो यहाँ पे अपना अड्डा बना लिए और एक के बाद एक गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने लगे। रेलवे लाइन के नजदीक बनी इस मिल के दूसरी तरफ इमारतें बनी हैं, लेकिन शक्ति मिल कंपाउंड इतना बड़ा है कि इस खंडहर के अंदर से उठने वाली चीखें बाहर नहीं आ पाती। यही वजह है कि गैंगरेप के गुनहगारों के लिए ये मुफीद अड्डा बन चुका है। हम आपको बताएंगे कि कैसे इस वीरान मिल में होता था रूह कपा देने वाला गुनाह।
लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस खंडहर से पूरे देश को सन्न करने वाली गैंगरेप की खबर पहली बार 22 अगस्त 2013 को सामने आई। एक लेडी फोटो जर्नलिस्ट अपने दोस्त के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए तस्वीरें लेने आई थी। इस रेलवे लाइन को पार करके वो दोनों शक्ति मिल कंपाउंड के अंदर जा ही रहे थे, तभी दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। दोनों दरिंदों ने लड़की और उसके दोस्त को ये कहते हुए धमकाना शुरू कर दिया कि वो रेलवे की प्रॉपर्टी में हैं, क्या उनके पास तस्वीरें लेने की इजाजत है। जब लड़की ने इनकार किया तो दोनों बदमाशों ने लड़की और उसके दोस्त से कहा वो अंदर चलकर रेलवे के सीनियर अधिकारी से मिले। इस दौरान उनके 3 साथी और पहुंच गए और फिर इस खंडहर में जो कुछ हुआ उससे पूरी मुंबई शर्मसार हो गई। महिला फोटो पत्रकार के साथ शक्ति मिल की इसी जगह पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये पूरा क्राइम सीन है। पुलिस ने यहाँ पर हालांकि ये जगह को बंद करके रखा है, सीज कर दिया है। यहाँ फिलहाल कोई नहीं आता जाता, लेकिन पहले जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, जो अपराधी हैं, जो ड्रग एडिक्ट हैं, वो यहाँ पर लगातार आते थे। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप को अंजाम देने वाला गैंग पिछले 6 महीनों में इस वीराने में करीब 10 लड़कियों की आबरू लूट चुका है। वो गैंग कई लड़कियों का अश्लील MMS भी बना चुका है। शायद यही वजह है कि इस खंडहर की खौफनाक हकीकत बाहर नहीं आ रही थी। 31 जुलाई 2013 को एक लड़की 19 साल की लड़की अपने दोस्त के साथ इसी शक्ति मिल कंपाउंड में आती है। उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन लड़की समाज के डर से वो पुलिस में कंप्लेन नहीं कराती और इसका जो खामियाजा है कहीं न कहीं वो महिला पत्रकार को भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि 22 अगस्त की घटना महिला पत्रकार के साथ होती है और इसके बाद जो 5 आरोपी गिरफ्तार होते हैं उसमें से कासिम बंगाली जो सबसे अहम है, उसने इस बात को कबूला है कि यहाँ पे तकरीबन 10 से ज्यादा गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस बीच एक और लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है कि इस वीराने में उसके साथ भी 31 जुलाई 2013 को गैंगरेप हुआ था। बदनामी की डर से वो खामोश थी, लेकिन पुलिस की अपील के बाद उसने भी शिकायत दर्ज करा दी है। इसमें जो पीड़ित लड़की है 19 साल की है, ये अपने दोस्त के साथ 31 जुलाई को 31 जुलाई को वो लोअर परेल एरिया में कुछ काम से आए थे और उस वक्त 5 आरोपियों ने इसके साथ ज्यादती की, ऐसी इसकी कंप्लेंट है। पुलिस ने लेडी जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों के अलावा मंगलवार को एक और आरोपी को पकड़ा है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के बाद इस खंडहर के कुछ और सनसनीखेज राज बेपर्दा होंगे। दीपक दुबे के साथ संकेत पाठक, मुंबई न्यूज़ 24। बताया जाता है कि अक्सर कई लड़के लड़कियां एकांत की तलाश में शक्ति मिल कंपाउंड में पहुंच जाते थे। उन्हें इस बात की भनक नहीं होती थी कि कोई गैंग उन्हीं पर नजर रखे हुए है। वो गैंग लड़कियों को बेहद शातिराना तरीके से अपने जाल में फंसाता था और एक बार मिल के वीराने में फंसने के बाद लड़की की चीख वहीं दब कर रह जाती थी। कभी पुलिस वाला बनकर गैंगरेप, कभी रेलवे कर्मचारी बनकर गैंगरेप। इस खंडहर में अड्डा बना चुके उस गैंग के गुर्गे इसी ताक में रहते थे कि कोई प्रेमी जोड़ा या फिर लड़की इस मिल में कदम रखे और वो उसकी आबरू लूट ले। इस मिल में रहने वाले दरिंदे जानते थे कि लड़कियां आसानी से उनके जाल में नहीं फंसेंगी और अगर मिल के बाहर जोर जबरदस्ती की तो शोर मच जाएगा। लिहाजा वो शातिर अपराधी लड़कियों को फंसाने के लिए कभी पुलिस वाले तो कभी रेलवे कर्मचारी बन जाते थे। लेडी फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप के पहले जिस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ उसने पुलिस को बताया है कि इस खंडहर में 5 दरिंदों ने उसके साथ क्या क्या किया। 31 जुलाई 2013 वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी शक्ति मिल के खंडहर में प्राइवेसी की तलाश में पहुंची थी।
तभी वहां दो बदमाश आ पहुंचे। दोनों ने खुद को पुलिस वाला बताते हुए लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को धमकाना शुरू कर दिया। दोनों बदमाशों ने लड़की के बॉयफ्रेंड के हाथ बांध दिए और फिर मिल में इसी जगह उस लड़की के साथ 5 बदमाशों ने गैंग रेप को अंजाम दिया। महिला फोटो जर्नलिस्ट जो है अपने दोस्त के साथ यहाँ पे आती है फोटो सेशन करने के लिए, ऑफिस वर्क होता है, यहाँ पे आती है वो, और यहाँ पे 2 दरिंदे उसे मिलते हैं जो लड़की से ये पूछते हैं कि क्या आपके पास परमिशन है रेलवे प्रीमाइसेस में फोटो खींचने की। जब लड़की का जवाब ना होता है तो लड़की को इन्हीं रास्तों से अपने बॉस से मिलाने के लिए लेके जाते हैं शक्ति मिल के अंदर। लड़की इसका विरोध भी करती है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उसकी बात सुनने वाला यहाँ मौजूद नहीं होता। इस शक्ति मिल कंपाउंड के अंदर कोई भी वारदात हो जाए तो इसकी भनक किसी को नहीं लगती। यही वजह रही कि आगे इन्हीं रास्तों से 2 दरिंदे लड़की को लेके जाते हैं और सामने आप देख सकते हैं यहीं पे वो लड़के खड़े होते हैं लड़की के साथ, अपने 3 दोस्तों को बुलाते हैं और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उन 5 दरिंदों में से 3 वही हैं जिन्होंने बाद में लेडी जर्नलिस्ट के साथ भी गैंगरेप किया और पकड़े गए। गैंगरेप की शिकार वो लड़की कॉल सेंटर में काम करती थी, लेकिन वारदात के बाद बदनामी के डर से वो बॉयफ्रेंड के साथ छत्तीसगढ़ लौट गई। पीड़ित लड़की ने गैंगरेप की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसने छत्तीसगढ़ जाकर शादी कर ली। मुंबई पुलिस के मुताबिक 31 अगस्त को वो लड़की वापस मुंबई आई तो पुलिस की अपील के बाद उसने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। इतना ही नहीं, उसने 3 आरोपियों सलीम अंसारी, विजय जाधव और कासिम बंगाली की शिनाख्त भी कर ली। सलीम अंसारी, विजय जाधव और कासिम बंगाली की शिनाख्त भी कर ली। लेडी फोटो जर्नलिस्ट और उसके साथी को भी 5 दरिंदों ने उसी अंदाज में फंसाया था। पहले पुलिस वाला बनकर जर्नलिस्ट के दोस्त से पूछा कि यहाँ कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ था, क्या वो तुमने किया था? मना करने पर तस्वीर लेने की इजाजत के बारे में पूछा, फिर अफसरों से मिलाने के बहाने खंडहर के अंदर ले गए और गैंगरेप किया। ये इलाका पूरी तरह वीरान है, इसलिए यहाँ असामाजिक तत्वों ने अपना अड्डा जमा लिया, जिनके निशाने पर होती थी मुंबई की लड़कियां। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो जो आपराधिक तत्व के लोग हैं वो अक्सर यहाँ बैठते थे और जो 5 आरोपी महिला फोटो पत्रकार के साथ गिरफ्तार किए गए थे उन्होंने ये कबूल किया था कि करीब 10 महिलाओं के साथ यहाँ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, कुछ अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन ये जो कंपाउंड है पूरा वो अभी भी खंडर है। जिस तरह से इस खंडहर नुमा मिल में गैंगरेप के केस सामने आ रहे हैं, मुंबई पुलिस भी सतर्क हो गई है। कभी कभार पुलिस यहां अपनी मौजूदगी का एहसास करा जाती है। मिल के गेट पर चेतावनी भी चस्पा कर दी गई है कि बिना इजाजत कोई भी इस मिल के अंदर न जाए। गैंगरेप की 2 वारदातों का खुलासा होने के बाद अब मुंबई पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि शक्ति मिल कंपाउंड के आसपास भी ना भटकें। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी शक्ति मिल कंपाउंड के बाहर। आपको बताना चाहूंगा कि एनएम जोशी मार्ग पुलिस ने यहाँ पर पोस्टर लगाए हैं, जगह जगह इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। खास तौर से जो महिलाएं हैं यहाँ से गुजरती हैं या काम के सिलसिले में यहाँ आती हैं, उनसे अपील की गई है कि इस कंपाउंड के अंदर बिना पुलिस के परमिशन के ना जाएं। अगर कोई काम पड़ता है तो पुलिस को पहले इसकी सूचना दें और उसके बाद ही अंदर दाखिल हों। पुलिस ने अपनी तरफ से नोटिस लगाकर कोशिश की ही है कि कोई इस खंडहर में ना जाए। साथ ही लोगों से अपील भी की है कि वो इस खंडहर मिल से दूर रहें। खास तौर पर लड़कियों के लिए पुलिस की ये चेतावनी बेहद अहम है, क्योंकि चेतावनी को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। दीपक दुबे के साथ संकेत पाठक, मुंबई न्यूज़ 24।